हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बेटा जो है अभी भारत की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। आज भारत की जलवायु का हमारा जो चैप्टर रहेगा, तीसरा चैप्टर रहेगा, भाग 3। ठीक है, तो आज हम भारत की जलवायु को अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु भाग 3। कल लास्ट क्लास में हम जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात कर रहे थे। उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में कोरोमंडल तट का, कोरोमंडल तट सूखा रहने का क्या होता है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, जिसे हमें ग्रीष्म काल, गर्मियों में हमारी जो बारिश होती है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, इसलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोल देते हैं। और ये दो शाखाओं में मैंने कल की क्लास में बताया था, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी अरब सागर की शाखा में ये डिवाइड हो जाता है। बड़ा ये जो है बारिश होती है, संपूर्ण भारत में इससे बारिश होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। बात कर ले, भारत में 3/4 बारिश जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के माध्यम से होती है, अच्छी खासी बारिश। इसी मानसून के दौरान भारत के तमिलनाडु के तट पर जो कोरोमंडल तट है वो सूखा रहता है। क्या वहां पर बरसात बिल्कुल भी नहीं होती है। तो एग्जाम में रहता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के कौन से मंडल या कौन से तट पे बरसात नहीं होती है, तो आपको बताना है कोरोमंडल जो तट है, दक्षिणी ग्रीष्मकाल या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान कोरोमंडल तट सूखा रहता है। उसके सूखे रहने का कारण क्या है बेटा, वो भी हम समझ लेते हैं। एक ही लाइन में क्लियर हो जाता है सारा बेटा। वैसे तो कल की क्लास में आपको मैंने बता दिया था, आज दोबारा उस चीज को हम देख लेते हैं कैसा रहता है। यहाँ पे बेटा आपको पता है पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट है। ये बेटा अरब सागरीय शाखा है। अरब सागरीय शाखा जैसे ही पश्चिमी घाट से टकराती है, जैसे ही पश्चिमी भाग से टकराती है तो इस भाग में वो क्या कर देती है, बरसात कर देती है। और बादल जो अपनी सारी की सारी नमी या आपने जो वाष्पीकरण से जो उसमें जल ऑब्जर्व करके रखा था, संग्रहित जल था, वो सारा पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर उड़ेल देती है। उसके बाद बादल जो होते हैं खाली हो जाते हैं ऊपर उठ के। तो ये जो भाग रहता है वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। और बेटा हमारा जो कोरोमंडल तट है वो यहाँ पे रहता है, कोरोमंडल तट यहाँ पर रहता है, कोरोमंडल तट। तो बेटा ये जो है अरब सागरीय शाखाओं के जो बादल है या नमी वाले बादल है वो यहाँ पर पश्चिमी घाट के कारण यहाँ पर पहुंच नहीं पाते, एक बात। दूसरी बात, जो हमारी बंगाल की खाड़ी का मानसून था या बंगाल की खाड़ी जो शाखा थी वो बेटा ऐसे चलती है। बरसात होने के लिए हमें कोई प्राकृतिक अवरोध की आवश्यकता होती है, और वो प्राकृतिक अवरोध जो है कोरोमंडल तट पे इनको मिल नहीं पाता। क्या कर नहीं पाता, कोरोमंडल तट पे वो कोई प्राकृतिक अवरोध जो है इनके मध्य में नहीं आता। इस कारण बेटा क्या होता है
कि ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो भी यहाँ पर बारिश नहीं कराती है। क्या लिख सकते हैं? बंगाल की खाड़ी की शाखा इसके समांतर निकल जाती। डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है अरब सागर की शाखा, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागरीय जो शाखा है बेटा वो तो पश्चिमी घाट के कारण सारी वर्षा जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पे उड़ेल देती है और आगे जो वृष्टि छाया खाली बादल पहुंचते हैं तो वर्षा नहीं होती। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा वो कोरोमंडल के समानांतर निकल जाती है तो इस वजह से बरसात नहीं हो पाती है। तो बेटा एग्जाम के टाइम में एग्जाम में प्रश्न आता है भारत के कौन से तट पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है, तो क्या रहेगा? कोरोमंडल तट पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। क्लियर है? क्लियर है। चलो जी, किसी चीज को लिखना चाहो तो आप सीधा डायरेक्ट ये डायग्राम बनाओगे और लिख लेना, मैं लिख देता हूं। चलो, अरब सागर की शाखा का वृष्टि छाया प्रदेश, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा इसके बंगाल की खाड़ी की शाखा कोरोमंडल तट के कोरोमंडल तट के समांतर निकल जाती। अरब सागर की शाखा का वृष्टि छाया प्रदेश है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है कोरोमंडल तट के समानांतर निकल जाती है। इसलिए भारत के कोरोमंडल तट पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। इस कारण ग्रीष्म कालीन मानसून ऑब्लिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कोरोमंडल तट पर वर्षा की। क्लियर है? चलो जी, बहुत ही आसानी से कर लिए इसको। नेक्स्ट, भारत में मानसून आगमन की तिथियां, भारत में मानसून आगमन की तिथियां सॉरी बेटा, भारत में मानसून आगमन की तिथियां 1 जून, 1 जून केरल। बेटा भारत में जो मानसून है जून के प्रथम सप्ताह में,
आइडिया लगा लेते हैं, 1 जून को केरल से टकराता है। कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को केरल के तट से टकराता है। उससे पहले बेटा ये बारी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शुरू हो जाती है, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। और भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो 1 जून, 5 जून को हैदराबाद, हैदराबाद 5, 10 जून को मुंबई कोलकाता, 10 जून, मुंबई और कोलकाता, 1 जुलाई, मध्य राजस्थान, 1 जुलाई मध्य राजस्थान, 1 जुलाई मध्य राजस्थान रहता है। और 15 जुलाई, बेटा संपूर्ण राजस्थान, पूर्ण भारत में ये मानसून आगमन की तिथि रहती है, जिसमें से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहती है सिर्फ बेटा एक ये रहेगा, जून के प्रथम सप्ताह लिख सकते हो, या 1 जून से केरल के तट से जो है भारत में सर्वप्रथम मानसूनी पवनें जो है टकराती है, या मानसूनी वर्षा जो भारत में सबसे पहले केरल के तट से टकरा करके वर्षा करवाती है। बहुत ही इजी सा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें जो है 1 जून याद रखना है, 1 जून के बाद 5 जून हैदराबाद, 10 जून मुंबई और कोलकाता, और 1 जुलाई मध्य राजस्थान, और 15 जुलाई संपूर्ण राजस्थान में वर्षा प्रारंभ हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है। चलो जी बेटा आगे चलते हैं। बेटा अभी हमने जो है ग्रीष्म काल में जो है वर्षा जो है हमने देख ली। अब आगे की क्लास में हमें ये आगे क्लास में अभी आगे देखेंगे जो शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकाल में भी हमारे भारत में जो वर्षा होती है उन्हें भी हम देखते हैं, ताकि ग्रीष्म काल और शीतकाल उन दोनों को हम क्लियर कर पाए। ग्रीष्म काल और शीतकाल को हम आराम से क्लियर कर पाए। अभी हम देखेंगे शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन शीतकालीन वर्षा को बेटा हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। दूसरा आता है लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून, इसमें हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ या लौटता हुआ मानसून। पहले हम बेटा इसमें जो रहता है पश्चिमी विक्षोभ काफी महत्वपूर्ण रहता है। हम पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कुछ जो बातें हैं वो करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ कैसे वर्क करेगा, कैसे आता है, देखिएगा एक डायग्राम से। बेटा यहां पर ये क्या बनाया, यहां पर बेटा सागर है एक, भूमध्य सागर दिखाई दे रहा होगा। ये आ गया अफ्रीका,
हो गया भारत। भूमध्य सागर में बेटा क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ ये पूर्वा जेट स्ट्रीम, ये मतलब हाँ पूर्वा जेट। प्रश्न आता है भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। एक ही लाइन का उत्तर होता है। भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ पे वर्षा होगी वो भी बताऊंगा। यदि भारत का पूछे भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है तो किससे होती है बेटा? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। यही बारिश ज्यादा करवाता है, बाकी नहीं होती है। तो देख लेंगे किससे होगी? पश्चिमी। ये भारत में ये भूमध्य सागर में बेटा पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। पूछा जाता है पश्चिमी विक्षोभ जो है कहाँ पर उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। आते कैसे है? पूर्वा जे स्ट्रीम की मदद से भारत में आते हो और भारत में आकर के बेटा जे एंड के मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये वर्षा करवाते हैं। क्या होता है कि भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होकर के पूर्वा जे स्ट्रीम की मदद से भारत में पहुंचकर शीतकालीन वर्षा करवाते हैं। शीतकालीन वर्षा जो है उसे मावठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मावठ, मावठ या महावठ, मावठ या महावठ बोला जाता है। ये बेटा रवि की फसल, रवि की फसल के लिए लाभदायक, रवि की फसल के लिए बेटा ये लाभदायक होती है। क्या होती है? शीतकालीन जो वर्षा है तो पश्चिमी विक्षोभों से आती है जिसे हम मावठ बोलते हैं और रवि की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो हमने अभी देखा पश्चिमी विक्षोभ। क्या देखा है? पश्चिमी विक्षोभ। ये भी इनकी बात कर रहे थे पश्चिमी विक्षोभ की। इसकी लिख लेते हैं बेटा अभी। पश्चिमी शीतकाल में भूमध्य सागर में, शीतकाल में भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होकर पूर्वा जेट स्ट्रीम, पूर्वा जेट स्ट्रीम की सहायता से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, जम्मू कश्मीर, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग
एग्जाम्पल के तौर पे J&K, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी। वर्षा, कराते, शीतकाल की वर्षा को कावट बोला जाता है, जो रबी की फसल के बहुत बहुत लाभदायक, रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक है। फिर चलो जी, रबी की फसल के लिए क्या रहेगी? लाभदायक। अब हम बात कर लेते हैं बेटा उत्तरी, अब हम बात कर लेते हैं लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। इसमें कुछ नहीं रहता बेटा, एक ही बात रहती है, उत्तरी पूर्वी मानसून। पूर्वी मानसून के बारे में बात करें तो बेटा इसमें जो डायग्राम बनता है वही जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी की जो शाखाएं तो जो गई थी जिस डायग्राम से, अब वही जो पवनी है वापस आएगी बेटा, वही जो पवनी है वापस आएगी। वो जो वापस आती है बेटा उत्तर पूर्व से आती है और आते समय भारत के कोरोमंडल तट पे वर्षा करवाती है। तो पूछा जाता है कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु पे है उस पे वर्षा होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, किस पे? कोरोमंडल तट पे बरसात होती है, उसके बारे में बताया गया है। तो कोरोमंडल तट पे, कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती। कोरोमंडल तट पे किससे वर्षा होती है? शीतकालीन मानसून में उत्तरी पूर्वी या लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। उसकी एक ही बात अपने को ध्यान में रखनी होती है, ये लौटता हुआ मानसून है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून भी बोल सकते हैं। अब एक चैप्टर आता है मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा के बारे में बेटा कुछ एक जगह उनके नाम लिख देता हूं, ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं और आप बता भी देना। कोर्डोई किला, असम के अंदर होती है बेटा। काल बैसाखी, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा
दक्षिण भारत। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक। और एक यहां पर फूलों की बौछार, फूलों की बौछार। केरल लिख सकते हो, मालाबार तट लिख सकते हो, मालाबार। बेटा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहां पे कुछ एक चीजें फोकस की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। बोरडाई चिला जो है वर्षा, ये वर्षा बेटा होती है अप्रैल और मई के महीने में, अप्रैल और मई के महीने में, क्योंकि मानसून तो अपने 1 जून से आता है। अप्रैल और मई के महीने में जो वर्षा होती है उन्हें बोलते हैं मानसून पूर्व वर्षा। उनके नाम जो है बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। बोरडाई चिला जो रहता है असम में होती है, क्याल वैशाखी बेटा पश्चिमी बंगाल में होती है। आम्र वर्षा दक्षिण भारत में जो वर्षा होती है उसको एक ओवरऑल दक्षिण भारत के नाम से दे तो आम्र वर्षा बोला जाता है। दक्षिण भारत और आम की खेती के लिए बहुत लाभदायक है। जबकि चेरी ब्लॉसम कर्नाटक और फूलों की विचार केरला कहवा की कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। क्लियर है? तो बेटा इसके साथ आज हमने जो है भारत की जलवायु देख ली। जलवायु मैंने पर्टिकुलर आपको ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु नहीं बताया। जहां जहां पे मुख्य रूप से हम लोग मानसून को टच करते हैं और भारत की मुख्य रूप से जलवायु, मानसून, वर्षा, ये वर्षा जब प्रवेश कब होता है, कुछ एक टॉपिक पे उनमें हमने प्रश्न बनते हैं पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर, तो इनके ऊपर मैंने चर्चा की आपके साथ। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है जलवायु से, तो आप देखेंगे। आपको मैं बता देता हूं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा बेटा। हमने ग्रीष्म काल में कोरोमंडल तट सूखा क्यों रहता है, क्योंकि ये जो है अरब सागर की शाखा का वृष्टि छाया प्रदेश रहता है और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है इसके समानांतर निकल जाती है। इस कारण कोरोमंडल तट जो सूखा रहता है। ये मैंने एकदम आपको डिफाइन करके लिखवा दिया था। भारत में मानसून आगमन की तिथियां 1 जून को भारत जो है केरल के तट से जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून टकराता है। 5 जून हैदराबाद, 10 जून मुंबई कोलकाता, 1 जुलाई मध्य राजस्थान और 15 जुलाई संपूर्ण राजस्थान, जिसमें से 1 जून जो वाली डेट रहती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। शीतकालीन वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ और लौटता हुआ मानसून जो है इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। हमें पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर में उत्पन्न, अगर पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न पूर्वा जय स्ट्रीम के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर वर्षा ग्रह होता है। इसे मावट बोलते हैं और रबी की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा बेटा ये लाभदायक होता है। ये मैंने आपको ये डायग्राम से ये बता दिया है, सारा लिखवा दिया है। उसके बाद हमारे मानसून उत्तर पूर्वी मानसून, कोरोमंडल तट पे ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है। कोरोमंडल तट पे सितंबर के बाद अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जो बरसात होती है उसे बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से बरसात होती है। तो पूछ लिया जाए कोरोमंडल तट से बरसात होती है तो लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के माध्यम से कोरोमंडल तट के ऊपर बरसात होती है। भारत में कुछ मानसून पूर्व वर्षा का भी जिक्र किया जाता है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बोरडाई जिला असम में होती है, काल वैशाखी पश्चिम बंगाल में होती है, आम्र वर्षा जो दक्षिण भारत में आम की कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। जबकि क्या कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और फूलों के बौछार केरला के अंदर होती है, केरला में होती है, जैसे मालाबार तट में। ये दोनों बेटा कहवा की कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहती है। इस प्रकार हमने बेटा आज जो है भारत की जलवायु को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। आपका काम रहता है अच्छे से नोट्स बनाना, उनको नोट्स को तैयार करना, बार बार ये नोट्स को स्टडी करना, बार बार वीडियो देखना, ताकि आपकी जो स्टडी बहुत ही अच्छे से हो सके और आपको तो इन पढ़ने का बढ़िया प्रतिफल मिले। आपका जो चयन है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय में हो सके। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को आराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।